कौन मरीज बोल रहा है? मरीज नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं। आप डॉक्टर हैं? जी। और हम मरीज हैं? जी। तो डॉक्टर साहब, पहले मरीज से तमीज से बात करना सीखिए। रसीली नाम है हमारा। अदब से लोग भाभी लगाकर बुलाते हैं। आप कम से कम आप तो कहिए। आपके लिए इज्जत कमानी पड़ती है। शहर शहर जाके सड़क सड़क घूम के मर्दों की पैंट में झांकने वाली औरतों के लिए तू भी बहुत ज्यादा इज्जत है। तेरे लिए तो थू भी बहुत बनता है। आप सामने होते ना तो आपका थू आपके मुंह पे ऐसे मारती कि आपका मुंह आपके पू जैसा हो जाता। फिर मुंह से जो भी निकलता ना गू जैसा होता, जैसे अभी सू निकल रहा है। बदतमीज आदमी। हम मर्दों की पैंट में नहीं, उनके दिल में झांकते हैं। उनके दिल का दर्द समझते हैं और दर्द की दवा बांटते हैं। हम डॉक्टर जैसे नहीं, दोस्त बनकर इलाज करते हैं। अपनी दोस्ती दूसरे शहरों तक ही रखना। हमारे ओराई में आने के बारे में सोचना भी मत। क्यों? ओराई तुम्हारे बाप का है? हाँ, हमारा है। हमारे ओराई में गंद मत फैलाना, वरना हम तुम्हें साफ कर देंगे। हम कोई कचरा है जो साफ कर दोगे? साफ तो दूर, पास आके दिखाना। फिर ओराई के गुलाब जामुन की कसम, उसका गुलाब और जामुन अलग अलग कर देंगे। ध्यान से सुनो मिस्टर चूतियाचार्य जी, जाना तो था हमें भोपाल, पर अब हम ओराई ही आएंगे। हम भी तो यही चाहते हैं, तुम आओ तो सही। हाँ विनोद बाबू, सुबह सुबह ही पीऊ हैं? अरे किस चिंता में फेफड़े जला रहे हो? फेफड़े नहीं, हाँ, दिल जल रहा है। क्यों? दिमाग की तो ना बीवी है ना, रोज रात को चैक चैक चैक। अरे 50 साल की उम्र में शादी करोगे तो बीवी से चकचा की होगा। फक फक तो जवानी में होता है। देख, हाँ, 50 का हूँ, दिखता नहीं हूँ। एज इज जस्ट अ नंबर, समझे? आप कैसे दिखते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे हैं इससे फर्क पड़ता है। 50 साल की उम्र में शरारत नहीं, बदन में हरारत आ जाती है। हाँ। बकवास करता है। एक मिनट। ले भाई, मेरी वाली को तो फोन आ गया, तू तेरी वाली को संभाल, मैं निकलता हूँ, ठीक है? चल बाय। अच्छा सुन, एक बार शीला जी ट्राई कर, अरे हो सकता है तेरी बीवी खुश हो जाए। चल निकल, चल। अच्छा चल चल बाय। रसीली का फोन। तू वही है ना जो स्काई कलर का टी शर्ट पहना हुआ है? रसीली भाभी है या तूफान एक्सप्रेस जो इतनी जल्दी आ गई? आ गए तुम्हारे शहर। हाँ, अब आजमा लो अपना पावर। ओराई सिटी ऑफ गुलाब जामुन। तुम्हारा गुलाब और जामुन अलग अलग नहीं किए ना तो हमारा नाम भी रसीली नहीं। माफ कर दो। क्या बे डॉक्टर, फोन पे तो बड़ा पकपका रहा था, अब क्यों सब पका गया? हाँ, अरे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, माफ कर दो, गाड़ी रखो। क्या? डॉक्टर नहीं है तो झूठ काहे बोले? हाँ, वो मैंने अखबार में पढ़ा था कि झील जैसी आंखों वाली आ रही है झीलों के शहर भोपाल में, और आपकी गाड़ी तो हमेशा बड़े बड़े शहरों में घूमती रहती है, हमारे जैसे छोटे शहरों में तो आती नहीं है। तो मैंने ये तरीका अपनाया और हमें पता था कि अगर हम आपको चैलेंज करेंगे तो आप यहाँ जरूर आएंगी। आदमी भी ना अकड़ के बात करेंगे,
सब्र से दिल की बात नहीं करेंगे। आओ, नजरें मत झुकाओ, अंदर आओ। अब बताओ, क्या है दिक्कत? वो भोले बलम, तन की समस्या मन में रखोगे तो मन रहेगा परेशान और तन में होगी थकान। खुल के बोलो। ए, खुल के बोलो, खोल के नहीं। रसीली भाभी, कुछ महीनों पहले ही हमारा दूसरा ब्याह हुआ है। प्रिया, प्रिया नाम है उसका। चेहरा तो है परी जैसा और व्यवहार देवी जैसा। हम बहुत नसीब वाले हैं जो तुम्हारी जैसी पत्नी हमको मिली। नहीं, तुम्हारी जगह वहां नहीं, हमारे दिल में है। क्या हुआ, थक गए क्या? हम दिन भर इतना काम करते हैं तो थकावट तो हो जाएगी ना। सही बात है, जब सारा पसीना दिन में ही निकल जाएगा तो रात में बचेगा ही क्या? सब एक झटके में गुड़ गोबर हो जाता है। समस्या तो गंभीर है। हाँ, बहुत ही गंभीर समस्या है। कहीं हम नामर्द तो नहीं हो गए ना? किसी को ना बताने वाली बात एक औरत को बताते हो। काम करते हो मर्दों वाला और खुद को नामर्द बताते हो। देखिए, शेर तो आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन समस्या का हल नहीं। हल है। तुम्हारी पहली पत्नी, क्या नाम बताया उसका? मालती। मालती। संभोग करते समय तुम्हें मालती की याद आती है, इसका मतलब वो मालती नहीं, गजब थी। हाँ, गजब थी, जंगली बिल्ली थी। मियाओ। बस मालती को मिस करते हैं। तुम मालती को मिस नहीं कर रहे, उसकी गाली को मिस कर रहे हो। प्रिया के साथ गाली गलौच नहीं होती तो मौज मस्ती नहीं होती। देखिए, कोई दवा, नुस्खा या इलाज है वो बता दीजिए। टाइम पास तो मैं घर में बैठकर भी कर सकता हूँ। गिरे हुए डंडे पर अपनी मर्दानगी का झंडा लहराने निकले हो। इतना भी नहीं जानते कि जख्म मन का हो तो तन पर मलहम नहीं लगाते। आप सिर्फ जलेबी की तरह बातें बनाती हैं या फिर उपचार भी बताती हैं? तुम अपनी पहली बीवी को भुला नहीं पाए और दूसरी बीवी ले आए। तुम्हारी पुरानी बीवी जंगली बिल्ली थी और नई वाली घरेलू। अब नई वाली को जंगली बनाना पड़ेगा। कैसे? खुल के बात करो, उसे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, उससे पूछो कि उसे क्या पसंद है। खुल के बात करो और फिर प्यार करो। एक बार प्रिया से बात तो करो। देखिए, बात से बात नहीं बनेगी। इससे अच्छा है कि आप कोई दवा या नुस्खा दे दीजिए। नुस्खा ही बता रहे हैं, बात का। ये कोई बीमारी तो है नहीं जो दवा दे। ये तो वो वाली बात हुई जब अपना पुराना शहर छोड़ के किसी नए शहर जाए। अब पुराने शहर की याद बहुत आती है, लेकिन धीरे धीरे हम नए शहर को समझते हैं, उसे अपनाते हैं
बस वैसे ही इस रिश्ते को समझो, उसे अपनाओ, फिर जो होगा वो सेक्स नहीं होगा, प्यार होगा, परम प्यार, चरम सुख। प्रिया, आज नहीं। क्या हुआ, आज भी थके हुए हैं क्या? ये आपके लिए। हमारे लिए? हमारे लिए गुलाब लाने से अच्छा अपने लिए अश्वगंधा ले आते। गुलाब से तो बस खुशबू आएगी, ताकत नहीं। ये गुलाब ताकत के लिए नहीं, आत्मविश्वास के लिए है। प्रिया, हम तुमसे आज कुछ जरूरी बात कहना चाहते हैं। कहिए। ओ, पता नहीं तुम्हें हमारी बात अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन ये हमारे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, रिश्ते के लिए बात करना तो बहुत जरूरी होता है। कहिए। देखो प्रिया, मुझे बिस्तर पर है ना जंगली बिल्ली पसंद है, जो गुर्राए, नाखून से मुझे नोच ले और मुझे फाड़ दे, कुछ ऐसा। मैं प्यार करना है या शिकार? मतलब नोचा नाची करेंगे तो खून खराबा हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। मतलब सेक्स करते वक्त गाली गलौज, चिल्लाना, मतलब वो कहते हैं ना क्या उसका, मतलब वाइल्ड एंड डर्टी। हाँ, यही। हम बस यही कहना चाहते थे कि हमको बिस्तर पर यही पसंद है। प्रिया, बात हमको पता था कि बात से कुछ नहीं होने वाला। ये रसीली भाभी की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। नहीं, गलती तो हमारी है। हमको चूल लगी थी कि उड़ते हुए तीर को पकड़ के अपने छोड़ करवा दिया ना कांड। हे भगवान। प्रिया, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुमसे ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। सही बोला तूने। बात करने के लायक ही नहीं है कुत्ते। साले नौ खटाई बहन के लौड़े, जंगली बिल्ली पसंद है ना तुझे? चल आज दिखाते हैं तुझे शिकार कैसे किया जाता है। कच्चा चबा जाऊंगी तुझे मैं। साले पहले दिन ही बता देता मुझे कि नॉनवेज पसंद है। तेरे चक्कर में हमें भी खिचड़ी खानी पड़ रही थी। भाभी हाय हाय, रसीली भाभी हाय हाय, रसीली भाभी हाय